हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि हमारे चैनल पर आप सबको यूपी पेट की तैयारी करवाई जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको संविधान के क्वेश्चंस करवाने चल रहे हैं। हमारे चैनल पर आपको संविधान के क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी। हम आपको हर रोज़ संविधान के 1 या 2 वीडियोस पढ़ा रहे हैं, तो आपकी परीक्षा के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अगर आप अभी तक एग्ज़ाम इनसाइडर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए आगे जो भी नए नए वीडियोस लाएंगे उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। आपको फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की, हमसे पूछा जा रहा है कि जो भारत के संविधान में चौथी अनुसूची है उसमें क्या वर्णन किया गया है। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। इसमें राज्य सभा में स्थानों का आवंटन है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि चौथी अनुसूची में क्या है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, यानी आपका 4th वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमसे पूछा जा रहा है कि 6ठी अनुसूची में क्या दिया गया है। सरकारी नौकरी में संरक्षण, जनजाति भूमि का संरक्षण, उत्तर पूर्व भारत में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता। 6ठी अनुसूची में हमें उत्तर पूर्व भारत, जो हमारा पूर्वी भारत है, उसके शासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। गलती से यहाँ 4 टाइप हो गया, कोई बात नहीं। 3rd क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है राजनीतिक दलों के दल बदल को प्रतिबंधित करने से, भूमि अधिग्रहण के नियमों से, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं की सूची से, अनुसूचित जातियों एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों से। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजनीतिक दलों के दल बदल को प्रतिबंधित करने से। किससे संबंधित है, राजनीतिक दलों के दल बदल को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। पंचायतों के चुनाव संबंधित प्रावधान है, नगर पालिकाओं के आधार अधिकार संबंधित प्रावधान है, राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है, 73वें संशोधन में जोड़ा गया। तो 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, नगर पालिकाओं से संबंधित अधिकार संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की अनुसूची तथा उनसे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य दिया गया है, 7वीं अनुसूची विभाजन केंद्र राज्य शक्ति का, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से। हमसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। क्या हो जाएगा, द्वितीय अनुसूची में निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य ना दे करके कुछ और दिया गया है। क्या दिया गया है, ये निर्वाचन के अधिकार और कार्य ना दे करके कुछ और दिया गया है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाषाओं के साथ। क्या हो जाएगा दोस्तों? 8वीं अनुसूची में आपका भाषाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। एक तरफ अनुसूची दिया गया, एक तरफ उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। 8वीं सूची इस अधिनियम में संबंधित, देखिए 8वीं अनुसूची में अभी जस्ट मैंने बताया क्या भाषाओं का उल्लेख है, यानी क्या कहते हैं आपका ए वाले के सामने क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, यानी सी का क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। अब बचा हमारा 9वीं और 11वीं। 9वीं में क्या है? 9वीं में आपका पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, यानी बी का क्या हो जाएगा? 4। तो डी का क्या बचा? 1। तो देखिए ए का 3 कहाँ पे है? ए का 3 सी में भी है और कहाँ पे है? डी में भी है। और बी का 4 कहाँ पे है? बी का 4 देखिए 9वीं अनुसूची में आपका क्या है? एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। देखिए बी का 9वीं अनुसूची में आपका है इस वो क्या कहते हैं, सॉरी दोस्तों, 9वीं अनुसूची बी का आपका क्या हो जाएगा? 1 और इसका क्या हो जाएगा? 4। यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है? सुमेलित कीजिए। ये सूची फर्स्ट है, ये आपकी सूची सेकंड है। एक तरफ अनुसूची है, एक तरफ उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। तो देखिए आपकी फर्स्ट ऑप्शन है चतुर्थ अनुसूची, उसके सामने भूमि सुधार है। षष्ठ अनुसूची भाषा, अष्टम अनुसूची राज्यसभा, नवम अनुसूची जनजातीय क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे आपके 8वीं अनुसूची में हम जानते हैं क्या है? भाषा है, यानी सी का क्या हो जाएगा? 2। और चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी 1 का क्या हो जाएगा? 3। तो देखिए 1 का 3 कहाँ पे है? 1 का 3 आपके किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में है। कहाँ पे है दोस्तों? सी वाले ऑप्शन में है। और देखिए सी का 2 इसमें है, हाँ सी का 2 इसी में है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। एक तरफ विषय दिए गए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित अनुसूची दी गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किसमें किया गया है? 6ठी अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है दोस्तों? 6ठी अनुसूची में किया गया है। यानी ए के सामने क्या आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन कहाँ किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन आपका 5वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है? 5वीं, यानी क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देन नेक्स्ट देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन कहाँ पे किया गया है? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन आपका किया गया है 7वीं अनुसूची में। कहाँ पे किया गया? यानी बी का क्या हो जाएगा? 3। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन 2री अनुसूची में किया गया है। और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण कौन सी बची आपकी? आपका दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा 5वीं अनुसूची में किया गया है। यानी 1 का 4, बी का 3। 1 का 4 देखिए बी में भी है, सी में भी है, बी का 3 बी में भी है और सी में भी है, सी का क्या है? 1। यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? आपका बी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका ये जो सुमेलित कीजिए टाइप का क्वेश्चन है आपकी परीक्षा का एकदम फेवरेट टॉपिक हो चुका है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिए और सभी क्वेश्चन को केयरफुली हैंडल कीजिए। एक भी क्वेश्चन में जल्दबाजी ना करके गलत मत कीजिए। जैसे कि आप देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस में जल्दबाजी कीजिए, लेकिन पेपर में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरे सभी वीडियोज को लगातार देखते रहिए। हम आपको सुमेलित कीजिए से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट सूची सेकेंड। एक तरफ विषय है, एक तरफ उससे संबंधित अनुसूची दी गई है। केंद्र एवं राज्य
राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का आवंटन। तो देखिए आपका सही ऑप्शन देखिए, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है, ये आपका सही है। यानी ए का क्या हो जाएगा? एक। और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते दूसरी अनुसूची में है, विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तीसरी अनुसूची में है, और राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन कहाँ पे है? चौथी अनुसूची में। यानी आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है? सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और एक सूची सेकंड है। एक तरफ आपका विषय दिया गया है और एक तरफ क्या दिया गया है? उनसे संबंधित सूची। केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, भाषाओं का उल्लेख, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, दल बदल निरोधक अधिनियम। तो देखिए केंद्र और राज्य का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? वो सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? आपका केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा। हमसे पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किसमें किया गया है? तो आपका फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? एक। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया, ये आपका सही है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में है, दल बदल निरोधक 10वीं अनुसूची में है। यानी यहाँ पे भी आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी यहाँ पे भी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। तो आपका देखिए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति, सूचना की गोपनीयता, सर्वोच्च न्यायालय के जज, कर्तव्य को निष्ठापूर्ण निर्वाह, संसद, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, संघ के मंत्री, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। तो किसका क्या कर्तव्य है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होना चाहिए? किसी भी देश के राष्ट्रपति का कर्तव्य होना चाहिए कि वो संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखे। यानी ए का क्या हो गया आपका? 3। क्या हो जाएगा? ए का आपका 3 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज का क्या कर्तव्य होना चाहिए? संविधान और विधि की मर्यादा को क्या रखना? बनाए रखना। 2 का क्या हो गया आपका? 4। संसद के सदस्य, संसद के सदस्य के क्या कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण निर्वहन, यानी 2 हो जाएगा। और आपका बचा 1, सूचना की गोपनीयता। मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो देखिए ए का 3 कहाँ पे है? ए का 3 आपका कौन कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट में है और थर्ड में है। और बी का 4, बी का 4 भी दोनों में है। सी का क्या है? 2, सी का 2 आपका सिर्फ सी वाले में है। यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हमसे पूछा जा रहा है कि राज्य और उससे संबंधित क्षेत्रों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो किस अनुसूची में किया गया है? फर्स्ट अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध हैं? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7वीं। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही ऑप्शन? 7वीं अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 14। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा की प्रारूप हमसे पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में आपकी कितनी अनुसूचियां थी? फर्स्ट ऑप्शन 6, सेकंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन 9, फोर्थ ऑप्शन 12। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8। मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 6, 8, 10, 12। तो आपका यहाँ पे भी क्या सही हो जाएगा? 8 एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, 9, 10, 11। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8। देखिए 3 क्वेश्चन आपके मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी उससे रिलेटेड पूछा जा चुका है लगातार, यानी आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो आपका सही ऑप्शन देखिए 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। हमसे पूछा जा रहा है कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11वीं। कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं आपकी जोड़ी गई थी। सॉरी 11वीं, मैंने 10वीं पे गोला कर दिया। 1 सेकेंड दोस्तों, आपका 11वीं एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे संविधान संशोधन द्वारा, सॉरी दोस्तों दूसरा नहीं, आपका सही ऑप्शन पहला है। 1 सेकेंड, आपका सही ऑप्शन क्या है? पहला। पहले संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 10वीं। क्या हो जाएगा? 10वीं। देखिए इससे पहले आपका 9वीं अनुसूची ऐड हुई थी और आपकी 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा ऐड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधि से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? वेतन से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्वितीय अनुसूची में आपका वेतन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रताओं में से कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया? संविधान के अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रताओं में से कौन से अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया? बिना शस्त्रों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संपत्ति प्राप्त करने, उसे रखने तथा उसे बेचने अथवा दूसरों को देने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता, कोई वृद्धि, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका परफेक्ट ऑप्शन तमिलनाडु हो जाएगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मणिपुर। संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।